राधे राधे जी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। इस समय उपस्थित हूँ श्री बांके बिहारी लाल जी की नगरी वृंदावन में और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव के। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो के माध्यम से आप सबको सारी जानकारी मिलने वाली है और आपसे सारा इतिहास शेयर करेंगे गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव के बारे में। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए श्री राधा रानी की जय, जय श्री कृष्णा। वृंदावन से बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव तक आप शेयरिंग टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपका 250 रुपए पर पर्सन लगेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका खर्चा पर पर्सन 300 से 400 रुपए तक आ ही जाएगा। सुबह हमें भी प्रेम मंदिर के बाहर शेयरिंग टैक्सी मिल गई और हम भी निकल दिए बरसाना की तरफ। तो ये दोस्तों फाइनली तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं बरसाना में। सबसे पहले बरसाना कवर करेंगे, फिर जाएंगे नंदगांव और इन दी एंड गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करेंगे और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएंगे। बरसाना में सबसे पहले हम लोकेशन पे हैं कीर्ति मंदिर, जिसे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है, देख सकते हैं आप सभी। तो ये दोस्तों दर्शन कीजिए कीर्ति मंदिर के, जिसे आप रंगीली महल के नाम से भी जानते होंगे, जो कि राधा रानी जी को समर्पित है। बाकी यार गर्मी तो बहुत है क्योंकि हम जून के सीजन में आए हैं। अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हो फिर बढ़िया है। और ये भी भैया हमारे साथ, ये देखो भैया कहाँ से आए हो? छपरा से। और ये हमारे साथ गाड़ी में ही आ रहे हैं। राधे राधे बोल दो जल्दी से। राधे राधे राधे। और ये बंदे हमारे साथ शेयरिंग टैक्सी में ही है। और यहाँ पे देख लीजिए आप रंगीली महल कीर्ति मंदिर। तो बोलिए राधा रानी की जय। बरसाना की गलियों में स्थित कीर्ति मंदिर राधा रानी जी को समर्पित एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर सुंदर मंदिर भक्तों को राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति को स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। मंदिर के विशाल स्तंभों का निर्माण इंद्रध्वज शैली में किया गया है और इसकी वास्तुशास्त्र की प्राकृतिकता और सुंदरता का प्रमाण है। मंदिर की वास्तुकला आपको आध्यात्मिक सुंदरता महसूस करवाती है। यहाँ प्रवेश करते ही आपकी आत्मा को एक शांतिपूर्ण और पवित्र अनुभव का आभास होता है। मंदिर की मूर्तियों का आकर्षण दिलचस्प है। इसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। कीर्ति मंदिर बरसाना एक ऐसा स्थान है जहां आपको राधा रानी के प्रति आपकी भक्ति को स्थापित करने और आपकी आध्यात्मिकता को प्रशस्त करने का अवसर मिलता है। कीर्ति मंदिर राधा रानी जी की माता श्री के नाम पे कीर्ति मंदिर रखा गया नाम। और मंदिर प्रांगण के अंदर आप जब राधा रानी जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी जी माता कीर्ति जी की गोद में विराजमान है और काफी अलौकिक अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके। और जी दोस्तों जो मंदिर की आकृति भी बनाई गई है, आप मंदिर को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए श्री राधा रानी मंदिर परिसर के समीप। राधा रानी जी के मंदिर में जाने के लिए वैसे तो आप सीढ़ियां चढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप परिक्रमा लगाकर जाना चाहो तो आप परिक्रमा लगाकर भी जा सकते हैं। और हम भी परिक्रमा लगाकर ही राधा रानी जी के मंदिर के पास जाएंगे। आप राधा रानी जी के मंदिर को श्री धाम के नाम से भी जानते होंगे। और बस आपको इन खूबसूरत गलियों से हम लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर और करवाते हैं परिक्रमा और फिर करवाएंगे राधा रानी जी के दर्शन। तो ये देख सकते हैं अगर आप सीढ़ियां चढ़ के जाना चाहो तो यहाँ से आप 400 सीढ़ियां चढ़ के श्री राधा रानी मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे यहाँ से परिक्रमा मार्ग पर और परिक्रमा लगाते लगाते पहुंच जाएंगे श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री राधे राधे। तो जी परिक्रमा शुरू कर दी हमने। छोटी छोटी गलियों से परिक्रमा लगाते पहुंचेंगे जल्दी से श्री राधा रानी जी के मंदिर के पास। और आपको बता दूं जो परिक्रमा लगा के आप पहुंचते हो तो वो परिक्रमा टोटल 4 किलोमीटर की है। और जी अगर आप परिक्रमा लगाते लगाते जाते हैं तो आपको बरसाने की सारी खूबसूरती दिखाई देगी। और जब आप इन छोटी छोटी गलियों से होकर मंदिर परिसर तक पहुंचोगे तो आप ये जो गलियों का अनुभव है वो अपने साथ ही वापस लेकर घर तक जाएंगे। तो ये देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग अभी के लिए आपको एकदम खाली दिखाई दे रहा होगा। तो जी जिन भी श्रद्धालुओं ने परिक्रमा करनी होती है वो मेरे हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं यहाँ पे, 8-9 बजे तक अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर लेते हैं। हम आए हैं तो हमें यहाँ पे आते आते 12 बज गए हैं दोपहर के। और सूर्य देव जी एकदम सिर पे विराजमान है। जो सारा परिक्रमा मार्ग है ये सारा सुनसान पड़ा है अभी के लिए। और होपफुली शाम होते होते जब छाँव आ जाएगी तब फिर से लोग अपनी परिक्रमा करनी शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए तो 99.9% श्रद्धालु
सीढ़ियों के मार्ग से ही मंदिर प्रांगण के अंदर जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए सांकरी खोर में। और जी ये वही स्थान है जहां पर ठाकुर जी के हाथ का चिन्ह और मटकी का चिन्ह है। ये देख सकते हैं, ये जो बाउंड्रीज बना के रखी है यहाँ पे, ये मटकी का चिन्ह देख सकते हैं आप सभी। और जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो वहाँ पे ठाकुर जी के हाथ का चिन्ह है। वो देख सकते हैं, हाथ बना हुआ है वहाँ पे ठाकुर जी का। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर ठाकुर जी का हाथ का चिन्ह बना हुआ है। और यहाँ से हम नीचे जाते जाते अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे श्री राधा रानी जी के मंदिर के तरफ। जय श्री राधे राधे। थोड़ा सा संभल के जाना होगा यहाँ से। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुँच गए हैं श्री राधा सरोवर के पास। देख सकते हैं जी, यहाँ पे राधा सरोवर के पास पहुंच गया इस समय हम। और यहाँ पे श्रद्धालु यात्रीजन स्नान करते हुए राधा सरोवर में। तो ये दोस्तों, ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी के साथ खोदा था जब राधा रानी जी को प्यास लगी थी। तो देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए श्री राधा रानी सरोवर के। और अब आगे बढ़ते हैं मंदिर प्रांगण की तरफ। आधा मार्ग हमने क्रॉस कर लिया है परिक्रमा लगाते लगाते। और अब रूट ऐसा आया है कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बाइक्स चल रही हैं। ये देख सकते हैं, लोकल ब्रिजवासी है जो, उन्होंने बाइक्स रखी हुई है यहाँ पे। जो श्रद्धालु थक जाता है वो इनकी बाइक्स पे बैठ के भी राधा रानी जी के मंदिर तक जा सकता है। जो भी ये चार्ज ले रहे होंगे एक साइड का, वो मैं आपको साथ में मेंशन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको इस बारे में पता लग सके। तो ये दोस्तों, परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए हैं राजा मान सिंह जी के महल के पास, जो कि राजा मान सिंह जी ने राधा रानी जी के लिए बनवाया था। तो जी मान सिंह जी के महल से बाहर आ गए हैं दर्शन करके। और अब हम जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे हम राधा रानी मंदिर जी की तरफ। और दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके आना चाहो तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी आप ऊपर लेकर आ सकते हो। और हम इस साइड जाएंगे। तो ये दोस्तों, फाइनली श्री राधा रानी मंदिर प्रांगण के अंदर हम पहुंच गए हैं। देख सकते हैं आप सभी। बरसाना राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रिय स्थान है। बरसाना एक पवित्र नगरी है जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। बरसाना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के द्वारका अवतार की पत्नी राधा रानी के निजी नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। बरसाना को राधा रानी के नृत्य की स्थली के रूप में भी जाना जाता है। और बरसाना में राधा रानी जी को लाडली जी के नाम से भी जाना जाता है। बरसाना का महत्व मान्यता से भी प्राप्त होता है। संप्रदायों के अनुसार यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों द्वारा होली के दौरान लठमार होली का आयोजन किया जाता है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की गलियों में घूमते समय आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रतीक दर्शन होंगे जो आपकी आध्यात्मिक भावनाओं को प्रभावित करेंगे। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना का प्रमुख पूज्य स्थल है और राधा रानी को समर्पित है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों द्वारा आरती और भजन किए जाते हैं। बरसाना का दर्शन करने से केवल उसकी सुंदरता का आनंद नहीं मिलता, बल्कि यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल से भी प्रभावित होने का अवसर मिलता है। यहाँ पर परंपरागत भजन, कीर्तन और संत संगति का माहौल होता है जो आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। बरसाना एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम के महानतम प्रतीकों के साथ एक माध्यमिकता का अनुभव भी होता है। बरसाना की यात्रा आपको एक आनंदमय और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करती है। तो ये दोस्तों, ये जो आप चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, मुस्कुराहट इसी कारण है क्योंकि श्री राधा रानी जी ने बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र दर्शन दिया हमें। यहाँ से हम आपको बरसाने का एक छोटा सा एरियल व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से आप पूरा बरसाना देख पा रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों, राधा रानी जी के दर्शन पा लिया है और अब समय है यहाँ से वापस प्रस्थान करने का नीचे की ओर, क्योंकि हमारे टैक्सी वाले भैया का ऑलरेडी फ़ोन आ गया है कि हम
राधे राधे बोल दो भैया। राधे राधे। राधे राधे। अब वापस प्रस्थान कर रहे हैं हम नीचे की ओर। आए तो थे प्रक्रिमा मार्ग से और अब प्रक्रिमा लगाते लगाते कंप्लीट करते करते सीढ़ियों के मार्ग से नीचे उतर जाएंगे और अपनी प्रक्रिमा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राधे राधे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मंदिर परिसर का जो टाइम है वो 1:30 बजे मंदिर परिसर क्लोज कर दिया जाता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 4:30 बजे कपाट ओपन किए जाते हैं। तो दिन के समय अगर आ रहे हो दर्शन पाने के लिए राधा रानी जी के, तो मेक श्योर कि आप 1:30 बजे से पहले पहले दर्शन प्राप्त कर लीजिए श्री राधा रानी जी के। बोलिए राधे राधे। और जी दोस्तों, अगर आप परिक्रमा ना करते हुए सीधा सीढ़ियों के मार्ग से ऊपर आते हैं तो आपको आपकी जो एंट्रेंस होती है, प्रवेश द्वार है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। जय श्री राधे राधे। अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे हैं और हल्की हल्की बारिश लग गई है। देख सकते हैं काले बादल छट आए हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता हुआ। और जी राधा रानी जी की कृपा हुई है कि दूसरी बार दर्शन प्राप्त करने आ पाया हूँ श्री लाडली जी के, और बस उनके रंग में रंग गए हैं हम भी। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों, बरसाने में श्री राधा रानी जी के दर्शन तो प्राप्त कर लिए हैं और अब हम प्रस्थान करने वाले हैं नंदगांव की तरफ। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। और दोस्तों, अब समय है नंदगांव की तरफ बढ़ने का। तो ये दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए नंदगांव में और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे नंद बाबा के। उनके संग उनका सारा परिवार विराजमान है मंदिर के अंदर। ये मंदिर नंदीश्वर पर्वत पे स्थापित है और जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर आए थे तो नंद बाबा ने यहीं पे नंदगांव बसाया था और फिर अपने परिवार के संग यहीं पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। राधे राधे जी, फाइनली पहुंच गए हैं। जय जय श्री राधे। बरसाना के पास स्थित नंदगांव भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार का आदर्श स्थान है। यह गांव भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा के द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया था। इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण और गोप ग्वालों को लेकर नंदगांव में आ गए थे। श्री कृष्ण जी का जन्म कंस के कारागार मथुरा में हुआ था, जहां से उनके पिता वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंपकर आ गए थे। गोकुल में मथुरा का राजा कंस आए दिन बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजता रहता था। इसी से तंग आकर जब श्री कृष्ण 2 साल और 3 दिन के थे, तब नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव में आकर रहने लगे थे। नंदगांव भगवान कृष्ण और उनके परिवार के आध्यात्मिक महत्व के कारण मशहूर है। यहाँ पर्वतीय इलाके और हरे भरे खेतों में दृश्य मन को शांति देते हैं और आत्मा का आभास करवाते हैं। यह गांव श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से भरपूर है, जहां भक्तों को कृष्ण भजन, कथा वाचन और संगीत का आनंद मिलता है। नंदगांव को भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने यशोदा माता के साथ खेले, दूध चुराए और माखन खाए। इसी गांव में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था और अपनी मधुर लीलाओं का आनंद लिया था। नंदगांव में कई मंदिर हैं जो श्री कृष्ण भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंद भवन मंदिर प्रांगण में आपको नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण, राधा रानी और बलराम जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये दोस्तों, फाइनली नंद भवन में भी दर्शन कर लिए हैं। नंद भवन में सारा कृष्ण परिवार विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर पाते हैं, राधा रानी जी के, बलदाऊ जी के, श्री कृष्ण जी के, यशोदा मैया जी के और नंद बाबा के। और देख सकते हैं अब के लिए कपाट जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। वैसे तो कपाट क्लोजिंग जो टाइम है वो है 2 बजे, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि संडे का दिन है, तो क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा थी, संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी दर्शनों के लिए। और आप अगर देख पा रहे होंगे अंदर अभी भी काफ़ी श्रद्धालु वेट कर रहे हैं कि कपाट ओपन किए जाएंगे और फिर उसके बाद वो दर्शन करके आगे प्रस्थान कर सकें। तो आप जब भी दर्शन के लिए आते हैं नंद भवन में, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा कीजिए कि 2 बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आप 2 बजे से पहले पहले यहाँ पे दर्शन प्राप्त करके आगे के लिए प्रस्थान कर सकें। जय श्री राधे राधे। बरसाना की दोस्तों होली भी बहुत मशहूर है। आपने कुछ ना कुछ क्लिप्स तो इस मंदिर की होली के अवसर पर ज़रूर देखी होंगी। जब होली होती है तो नीचे मंदिर प्रांगण में होली खेली जाती है और ऊपर से दर्शक जो होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं, श्रद्धालु बैठे होते हैं और होली का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ पे लड्डू मार होली भी होती है, तो
काफ़ी दिन यहाँ पे होली चलती रहती है और देख सकते हैं ऊपर से भी बहुत अद्भुत नज़ारा दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर परिसर का। बोलिए जय श्री राधे राधे। और जी अगर श्री कृष्ण जी का और राधा रानी जी का आशीर्वाद बना रहा तो अगली बार हम भी यहाँ पर होली खेलने ज़रूर आएंगे। तो ये दोस्तों फाइनली दर्शन प्राप्त कर लिया श्री कृष्ण और उनके परिवार के, और अब के लिए हमारी सवारी निकलने वाली है गोवर्धन के लिए। अगर आप गोवर्धन बरसाना और नंदगांव आ रहे हैं तो आप गोवर्धन को सबसे पहले भी कर सकते हैं, बट हमने गोवर्धन को इन दी एंड कवर करने का सोचा क्योंकि परिक्रमा करके थकान ज़्यादा हो जाती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है जो कि करनी होती है गोवर्धन जी में। तो बस अब सीधा प्रस्थान करेंगे उधर की ओर। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बरसाना के बाद नंदगांव फिर गोवर्धन जाना है, या सबसे पहले गोवर्धन फिर बरसाना और फिर नंदगांव जाना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखा कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि जो हमने टैक्सी बुक की है शेयरिंग टैक्सी, वो हमने वृंदावन से गोवर्धन बरसाना नंदगांव फिर वापस वृंदावन हमें ड्रॉप करेगी और पर हेड 250 रुपीज़ लेंगे वो भैया। तो अगर आप भी आना चाहो शेयरिंग टैक्सी का ये जो विकल्प है इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरी टैक्सी बुकिंग करोगे उसमें तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, 1500 या 2000 के आसपास। तो ये दोस्तों अब समय है गोवर्धन जी के दर्शन प्राप्त करने का। राधे राधे जी दोस्तों, अब समय है गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का। और आपको बता दूं इस समय हम राधा कुंड के पास उपस्थित हैं और यहाँ से 21 किलोमीटर की कुल परिक्रमा है जो कि हम ई रिक्शा के साथ करने वाले हैं। आप ई रिक्शा भी चूज कर सकते हैं परिक्रमा करने के लिए, अदरवाइज बाइक ऑटो स्कूटी आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। पैदल भी अगर आप करना चाहें 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप 21 किलोमीटर की पैदल भी कर सकते हैं। और ई रिक्शा में जो चार्ज आया है वो है 100 रुपीज़ पर हेड और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे परिक्रमा करने के लिए। और जल्दी से बैठकर अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं और हमारी परिक्रमा राधा कुंड से शुरू होकर राधा कुंड पर ही संपन्न होगी। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं गिरिराज जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। गिरिराज महाराज जी की जय हो। जल्दी से अंदर चलकर गिरिराज भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। दोस्तों परिक्रमा करते करते आप राधा कुंड, श्याम कुंड, पुंछरी का लोठा एवं मानसी गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्वत को लेकर कई पुराणों और कथाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। यहाँ पर्वत की पूजा और अर्चना की जाती है और भक्तों को गोवर्धन यात्रा का अनुभव करने का मौका मिलता है। ये यात्रा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा के रूप में जानी जाती है और भक्तों को पर्वत की प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करवाती है। गोवर्धन पर्वत में भगवान कृष्ण की कई मधुर लीलाएं हुई है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रिजवासियों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक महत्व अपार है। इसे चित्रित करने के लिए यहाँ पर कई मंदिर बनाए गए हैं जहाँ भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने पर अब हम दर्शन करने वाले हैं मानसी गंगा जी के। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच में स्थित है। एक बार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रिजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन के पास पहुंचे तो संध्या हो गई थी। अतः रात्रि व्यतीत करने हेतु श्री नंद महाराज ने श्री गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित किया। यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रिजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रिजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण जी के मन में जब ऐसा विचार आया तभी श्री गंगा जी मानसी के रूप में गिरिराज जी की तलहटी पर प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रिजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वे विस्मित होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। सभी को विस्मित देखकर श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रिज भूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रिज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई हैं। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा में स्नान संपन्न कर लीजिए।
तो जी परिक्रमा लगाते लगाते अब हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में। देख सकते हैं पीछे बाउंड्रीज है, ये जो गेट बना हुआ है द्वार, यहाँ से अब राजस्थान स्टार्ट हो गया। परिक्रमा लगाते लगाते हम वापस फिर से यूपी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से गिरिराज महाराज के बहुत ही साक्षात पवित्र दर्शन हो पा रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी दर्शन कर पा रहे होंगे सभी भक्तजन। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हरे कृष्णा। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम रुके हैं राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है पुंशरी कलोठा जी। आपको बताना चाहता हूँ पुंशरी कलोठा जी श्री कृष्ण जी के बहुत ही अपने परम मित्र थे और पुंशरी कलोठा जी के साथ ही श्री कृष्ण गायें चराने जाते थे और उनका ये मंदिर है। चलिए आपको जल्दी से दर्शन करवाते हैं पुंशरी कलोठा जी के। राजस्थान के भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। इस कारण इस भाग को ब्रिज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पुंशरी का लोठा स्थल का विशेष महत्व है। यह श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते थे। साथ ही इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो जी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम जा रहे हैं राधा कुंड जी के दर्शन करने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हमें परिक्रमा लगाते लगाते ई रिक्शा में, फिर भी अभी तक परिक्रमा संपन्न नहीं हुई है, बट तकरीबन आधे घंटे में परिक्रमा होपफुली संपन्न हो जाएगी। और जी दोस्तों अपनी परिक्रमा पूर्ण करने से पहले अब हम दर्शन करने वाले हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, दर्शन कीजिए राधा कुंड के, जिसे राधा रानी जी ने अपने कंगन के साथ खोदकर बनाया था। देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए। और जी दोस्तों राधा रानी कुंड के सामने आप यहाँ पे श्री कृष्ण कुंड भी देख सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली से खोदकर बनाया था। देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए श्री कृष्ण कुंड जी के। जब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी से अरिष्टासुर के वध की बात बताई तो राधा रानी जी ने उन्हें कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गोवंश के रूप में किया है तो इसलिए आपको गोवंश हत्या का दोष लगेगा। राधा रानी जी की इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इसे देखते ही राधा रानी जी ने भी उसी कुंड के बगल में अपने कंगन के साथ दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं, यह सामने राधा कुंड और इस साइड है जी श्याम कुंड, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी के साथ खोदकर बनाया था। तो ये दोस्तों परिक्रमा संपन्न करके हम राधा कुंड के पास पहुंच गए हैं, जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर आ गए हैं और आज का दिन भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा लगा गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करके और साथ में अपने भाई बंधु, ये हमारे ड्राइवर साहब है आज के पायलट जी। भैया नाम क्या आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि हमें सीधा वृंदावन से इतना घुमाकर लेकर आए हैं। और इधर है हमारे भाई बंधु जिनके साथ हमारी शेयरिंग टैक्सी आज बुक हुई है। और इधर है हमारे प्यारे मनीष भैया। राधे 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 राधे। मैंने आज आपको दर्शन करवाए हैं बरसाना के, गोवर्धन के और साथ ही साथ नंदगांव के। तो जी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं कंप्लीट। तो ये दोस्तों अगर वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो, इतनी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब जो हमारी बाकी की बची हुई इवनिंग है वो हम वृंदावन जाके गौशाला में व्यतीत करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे संपन्न कर देंगे, यहीं पर संपूर्ण कर देंगे, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। कल का दिन हम वृंदावन एक्सप्लोर करेंगे, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलती रहेगी चैनल पे। और अपना भरपूर प्यार चैनल पे बनाए रखें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर, जय श्री राधे कृष्णा। आशा करते हैं श्री बांके बिहारी लाल आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाय बाय।